बैटल ऑफ प्लासी 1757। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जो कि अंग्रेजों का भारत में जितना भी साम्राज्य विस्तार हुआ, उनकी युद्ध जीतने की शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी से हुई थी। इसीलिए प्लासी का युद्ध इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिराज उद दौला वाज रूलिंग ओवर बंगाल ड्यू टू हिज impulsive nature. He had some opponents in his state. During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reasons without taking the permission of the Nawab. But Nawab Siraj ud Doula destroyed the fortress. अब 1757 के टाइम में सिराज उद दौला बंगाल के नवाब हुआ करते थे। उनका नेचर इम्पल्सिव था। इम्पल्सिव यानी कि जो हम आवेगशील या उतावला स्वभाव कह सकते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा भी आ जाता था, या अगर नवाब को कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वो बहुत जल्दी उस पर नाराज भी हो जाते थे। उनके ऐसे स्वभाव के कारण उनके ही राज्य में उनके काफी सारे विरोधी भी हुआ करते थे। अब उस टाइम के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उनका जो कलकत्ता में ट्रेड सेंटर था फोर्ट विलियम, उसके आसपास अंग्रेजों ने किलेबंदी चालू कर दी थी। यानी कि वे वहां पर दीवार बनवा रहे थे अपने फोर्ट की चारों ओर, बट देट वॉज विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब। उन्होंने नवाब की परमिशन तक नहीं ली। अब नवाब तो वैसे ही इंपल्सिव नेचर के थे, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों और नवाब के बीच में यहाँ पर दुश्मनी होनी तय थी। अब इस बात से नाराज होकर कि अंग्रेज अपने फोर्ट विलियम के आसपास जो किलेबंदी कर रहे हैं, उसकी वजह से सिराज उद दौला ने फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया और वहां पर अंग्रेज जितनी भी किलेबंदी कर रहे थे वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। वैसे इस युद्ध में सिराज उद दौला काफी ज्यादा ताकतवर थे, तो उन्होंने अंग्रेज जितने भी फोर्ट विलियम में थे उनको आसानी से हरा दिया और वहां पर काफी सारे अंग्रेजों को उन्होंने कैद भी कर लिया, जिन्हें वहां पर जो ब्लैक होल नाम से जो डंजन था वहां पर कैद करके रखा गया था और उसमें काफी सारे अंग्रेज मारे भी जाते हैं। पर जिन अंग्रेजों को कैद किया गया था उनमें से काफी सारों की तो डेथ हो गई, पर कुछ बच जाते हैं और वे भाग कर ये जो न्यूज थी वो मद्रास में जो अंग्रेजों का फोर्ट था वहां पर पहुंचा देते हैं। When this news reached Madras, Chennai, a small army of the company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. और जब बंगाल में सिराज उद दौला के फोर्ट विलियम पे अटैक की न्यूज मद्रास में जो फोर्ट सेंट जॉर्ज हुआ करता था अंग्रेजों का ट्रेड सेंटर वहां पर पहुंचती है, तो मद्रास से अंग्रेजों के द्वारा एक स्मॉल आर्मी भेजी जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश आर्मी को लेकर मद्रास से बंगाल में पहुंचते हैं कलकत्ता ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था उनको हेल्प करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रांग, दे रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट इजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। अब रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश आर्मी को लेकर आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, वो वैसे तो स्ट्रांग थी, पर उन्हें जल्द ही ये रियलाइज हो जाता है कि क्योंकि नवाब सिराज उद दौला की आर्मी भी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो नवाब के सामने आमने सामने के युद्ध में उनसे जीत पाना तो आसान नहीं होगा, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव एक और तरीका निकालते हैं। सो रॉबर्ट क्लाइव रिसोर्टेड टू ट्रेचरी। A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and Seth Amichand were coaxed to join. अब रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि नवाब के सामने सीधी तरह से युद्ध में तो वो जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने ट्रेचरी यानी कि दगाबाजी करके नवाब को हराने का रास्ता चुना। नवाब सिराज उद दौला के ही जो कुछ भरोसेमंद लोग थे, जैसे कि नवाब की आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर और सेठ अमीचंद, जो कि बंगाल के बहुत ही रिच मर्चेंट यानी कि व्यापारी हुआ करते थे, देवर कोक्स टू ज्वाइन। कोक्स्ड यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने इन लोगों को राजी कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देने के लिए, और इस तरह से नवाब के कमांडर इन चीफ और सेठ अमीचंद जैसे लोगों को साथ में जोड़कर अ कंस्पाइरसी वाज प्लान्ड। कंस्पाइरसी यानी कि नवाब के खिलाफ
इन लोगों ने साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट नवाब इज अननेसेसरीली हैरेसिंग द पीपल, अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड एट द ग्राउंड नियर अ विलेज नेम्ड प्लासी। और ऑन द प्रिटेक्स्ट, प्रिटेक्स्ट यानी कि बहाना देकर, अब रॉबर्ट क्लाइव तो बंगाल के काफी सारे इंपॉर्टेंट लोगों को युद्ध से पहले ही अपनी साइड जोड़ चुका था। नवाब का सेनापति भी उनके साइड था, जबकि वहां के काफी ज्यादा जो रिच व्यापारी हुआ करते थे, वे सब लोग भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ चुके थे। अब वो बस एक सही वक्त का इंतजार कर रहे थे कि वो कब नवाब के अगेंस्ट युद्ध लड़े और नवाब को हराकर उन्हें बंगाल की सत्ता से बाहर फेंक दे। तो इन लोगों ने प्रिटेक्स्ट यानी कि क्या बहाना दिया कि नवाब जो है वो अननेसेसरीली लोगों को परेशान कर रहे हैं। नवाब ने तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया था, पर इन लोगों ने ऐसा बहाना दिया कि नवाब वहां की आम जनता को, प्रजा को, वहां के व्यापारियों को भी अननेसेसरीली परेशान कर रहे हैं। ऐसा बहाना आगे रखकर इन सब लोगों ने साथ मिलकर बंगाल में जो प्लासी नाम का एक गांव है, उसके पास की जगह में ब्रिटिशर्स ने नवाब के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। आप यहाँ पर पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मद्रास में आर्मी हुआ करती थी, जिनमें कि काफी सारे इंडियन सोल्जर्स भी हुआ करते थे, वो कुछ इस तरह से हुआ करती थी। उसके अलावा बंगाल में जो उनकी सेपोई इन्फेंट्री थी, और बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स और नवाब की सेना किस तरह से पोजिशन थी। अकॉर्डिंग टू द प्लान, Mir Jafar lost the battle. Siraj ud Dola was defeated. Due to Robert Clive's treachery, the Battle of Plassey ended in just half a day. और जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो मीर जाफर, जो कि सिराज उद दौला के कमांडर इन चीफ थे, क्योंकि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया था, उसकी वजह से मीर जाफर ने सिराज उद दौला को धोखा दे दिया। जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो मीर जाफर के अंडर जितनी भी नवाब की आर्मी थी, वो युद्ध में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, वो लड़े ही नहीं, जिसकी वजह से नवाब सिराज उद दौला की आर्मी की हार होती है। और रॉबर्ट क्लाइव ने जो नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उसकी वजह से यह जो प्लासी का युद्ध था, वो सिर्फ आधे ही दिन में खत्म हो जाता है। एक और जहां ब्रिटिश आर्मी के करीब 50 सोल्जर्स मारे गए थे, वहीं पर नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी के करीबन 500 सोल्जर्स मारे गए थे। यानी कि नवाब की आर्मी को भी ज्यादा नुकसान हुआ। नवाब की आर्मी ये युद्ध हार जाती है, क्योंकि मीर जाफर और उनके अंडर जितने भी सोल्जर्स थे, उन्होंने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया और नवाब को उन्होंने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेजों की भारत में ये पहला युद्ध था कि जिसमें उनकी जीत हुई थी। और बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों को मिली इस बहुत बड़ी जीत ने बाद में चल के भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रखती है। द कंपनी एज अ रिजल्ट गोट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास. मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. Thus, the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. और बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के बाद अंग्रेजों को बंगाल में जो 24 परगनास का रीजन है, नॉर्थ 24 परगनास वेस्ट बंगाल में आज भी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जो 24 परगनास का रीजन था, तो यह सारा प्रदेश अंग्रेजों को जागीर के रूप में मिल जाता है। यानी कि अंग्रेज उसके बाद वहां पर बिना एक्साइज ड्यूटी के ट्रेड कर सकते थे। उसके अलावा यह जो 24 परगनास का रीजन था, वहां से वे टैक्स भी कलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। हालांकि जितनी भी शासन की शक्ति थी, वो एक तरह से अंग्रेजों ने अपने हाथों में ही ले ली थी, क्योंकि काफी सारे प्रदेश है तो वे खुद ही टैक्स ले रहे थे। अब नवाब के पास ज्यादा टैक्स जाएगा नहीं, तो कंपनी जो कि व्यापार से भी कमा रही थी, अब वो इन टैक्स के पैसों से भी कमाने लग गई। तो इस तरह से अंग्रेजों ने जो बाद में चलकर पूरे भारत पे अपना शासन एस्टेब्लिश कर लिया था, उसकी शुरुआत होती है बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों को मिली बड़ी जीत से। तो ये पहली बार था कि अंग्रेज जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने किसी प्रदेश को जीत लिया था, और वे वहां पर सिर्फ व्यापारी ना रहकर इनडायरेक्टली वहां के रूलर्स यानी कि वहां के शासक बन गए थे। यानी कि बंगाल में नवाब के थ्रू जितना भी शासन चलता था,
वो इनडायरेक्टली अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट ऑन 23 जून 1757। तो प्लासी का जो यह युद्ध था वो जून के समय में लड़ा गया था, जो कि सिर्फ आधे दिन में खत्म हो गया था। तो जो जून का जो समय होता है, तो आप लोगों को भी पता है कि जैसे उस समय पर इंडिया में मॉनसून सीजन स्टार्ट हो रही होती है। तो जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। उसके अलावा जो प्लासी नाम है, यह नाम कैसे पड़ा उसके बारे में भी हम एक फैक्ट देखें। तो जो पलाश के ट्रीज होते हैं, पलाश यानी कि जिसे हम गुजराती में खाखरो या केसुडो भी कहते हैं, जिसके जो फ्लावर्स होते हैं वो हमें मेनली होली के टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो पलाश ट्रीज के फ्लावर्स में से काफी टाइम होली के टाइम में जो कलर्स यूज होते हैं, उन कलर्स को बनाने में भी यूज होते हैं। तो ये जो प्लासी नाम की जगह थी, ये एक्चुअली में उसका नाम पलाश हुआ करता था, क्योंकि वहां पर काफी सारे पलाश के ट्रीज थे। पर अंग्रेजों को काफी सारे इंडियन नेम्स प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती थी, तो वे पलाश को प्लासी प्रोनाउंस करते थे, जिसकी वजह से उस जगह का नाम प्लासी पड़ गया। उसके अलावा द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। और यह जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में ही है, वहां से 38 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अब अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन होता कि यहाँ पर मुर्शिदाबाद का नाम क्यों दिया गया, तो क्योंकि जब सिराज उद दौला बंगाल के नवाब हुआ करते थे, उस समय पर नवाब की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। जब पहली बार सिराज उद दौला ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पे अटैक किया था, तो वहां पर अंग्रेजों को हराने के बाद नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को वापिस चले गए थे। और जब ये बैटल ऑफ प्लासी होता है, तो यह जगह मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हुआ करती थी। वहां पर युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला ने वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, पर क्योंकि मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया, जिसकी वजह से मीर जाफर हार गए। और युद्ध के बाद जब वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को वापिस जा रहे थे, तब रास्ते में ही उन्हें मीर जाफर के बेटे के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेजों की इस युद्ध में जो जीत हुई थी, उसके बाद अंग्रेज पहली बार सिर्फ व्यापारी ना रहकर भारत में उनके हाथ में पहली बार सत्ता और शासन आ जाता है। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी में जो अंग्रेजों की जीत हुई थी, उसकी वजह से भारत का इतिहास भी हमेशा के लिए बदल जाता है।